महर्षि वाल्मीकि, दुर्वासा और वशिष्ठ जैसे ऋषि मुनियों की तपोस्थली, भगवान राम के पुत्र कुश की बसाई नगरी, अविरल बहती मोक्षदायिनी गोमती, कुश भवनपुर ऐतिहासिक नाम। यह है सुल्तानपुर यानी सुंदर लताओं का नगर, लोकसभा संसदीय क्षेत्र, जहां इन दिनों सियासी सरगर्मियां तेज हैं। 25 मई को होने जा रहे चुनावों को लेकर पार्टियों के दिग्गज सुबह शाम धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार, 24 के अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। मैं पहुंच चुका हूं देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मेनका गांधी हैं। सुल्तानपुर की अगर हम बात करें तो पुरातात्विक, ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अहम स्थान रखता है। ऋषि दुर्वासा और महर्षि वाल्मीकि की ये तपोस्थली है। आज़ादी की लड़ाई में सुल्तानपुर के लोगों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, जिसका जिक्र जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में भी की है। मौजूदा सूरत हाल में अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार रामभुआल निषाद हैं, तो मेनका गांधी और महागठबंधन के उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर खड़ी है। इसके साथ ही साथ अब सवाल ये उठता है कि इस बार यानी सुल्तानपुर के भीतर क्या सियासी मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और विपक्ष के चक्रव्यूह को कैसे भेद पाएंगी मेनका गांधी। आइए समझते हैं। उत्तर प्रदेश के हॉट सीटों में से एक सुल्तानपुर से बीजेपी के टिकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी के सामने विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद और बीएसपी ने उदयराज वर्मा को उतारा है। एसपी के निषाद और बीएसपी के कुर्मी कार्ड ने बीजेपी के लिए इस सीट पर चुनौती कड़ी कर दी है। ये बताइए कि इस बार सुल्तानपुर चाहता क्या है, मन क्या है उसका? सुल्तानपुर कुछ चाहता ही नहीं है। जो मेनका गांधी थी, मेनका गांधी रहेंगी और कुछ चाहता ही नहीं है और कोई चुना ही नहीं है। मेनका गांधी के बारे में आप इतना आश्वस्त क्यों है, क्या लग रहा है? हम लोग मेनका गांधी या राजीव गांधी या राहुल गांधी किसी से मतलब नहीं रखते। ये चुनाव लोकसभा का है और मोदी जी के साथ है, पूरा देश मोदी जी के साथ है। और मोदी जैसे लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी की बात वही करता है जो काम करना नहीं चाहता। शिक्षा पे 18% जीएसटी और हीरे पे 3%, यही सरकार है। जवाब दीजिए। देखिए, सारी प्रॉब्लम जितनी है ना इन्हीं लुंगी वालों को है इस सरकार से, इसको जान लीजिए। दूसरी बात जानिए कि मोदी जी को जिस लिए 2014 से हम लोग वोट देते आए हैं, वो न महंगाई पे देते आए हैं, न बेरोजगारी पे देते आए हैं। हम देते आए हैं सीधे 35 उसने हटाया, 370 उसने हटाया, 3 तलाक उसने हटाया। अब की देने जा रहे हैं यूसीसी पे, जनसंख्या बिल पे देने जा रहे हैं। मुद्दा तो ये होना चाहिए कि हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा, बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सही होगी, सड़क कैसे सही होगी, पर्यावरण कैसे सही होगा, लोग आपस में एक कैसे होंगे। समाजवादी पार्टी जीत रही है। कहीं जीत रही है समाजवादी पार्टी? अच्छी तरह से गठबंधन जीत रही है। क्यों जीत रही है, यही तो बताइए ना। क्या काम किया गठबंधन ने? बहुत काम कर रही है, काम बहुत ज्यादा हो रहा है। अब की देखिएगा। 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो यहां बीजेपी की मेनका गांधी ने 4,59,196 वोट पाकर विजय पताका फहराई थी, तो वहीं बीएसपी के चंद्रभद्र सिंह ने 4,44,670 वोट पाकर दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि कांग्रेस के डॉक्टर संजय सिंह को महज 41,681 वोट मिले थे। लेकिन इस बार की तस्वीर क्या है, ये हमने युवाओं से जानने की कोशिश की। काल से आप क्या कहेंगी, इस बार चुनाव में आप क्या मांग करती है? सुल्तानपुर की जो बेटियां हैं वो क्या मांग कर रही हैं? यही मांग कर रही हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दें, रोड सफाई और पानी की व्यवस्था, बिजली भी, जैसे कि सिटी में तो रहती है पर सिटी से जैसे 1 किलोमीटर बाद अगर आप जाओ तो लगभग काट देते हैं, तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करा दे ताकि बिजली भी पूरी तरह से मिले। क्योंकि बच्चे तो मेन सिटी में महंगाई की वजह से रहेंगे नहीं, वो थोड़ा हटके ही रहेंगे जहाँ शांति का माहौल पाएंगे पढ़ने वाले, तो वहाँ पर भी बिजली की व्यवस्था अपना सही कर दें। सुल्तानपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं इसौली, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर, लंबुआ और कादीपुर आती हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। सुल्तानपुर में कुल 18,34,355 मतदाता हैं, जिनमें से 9,54,358 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 8,79,932 महिला वोटर्स हैं। लेकिन इस बार सुल्तानपुर की सल्तनत किसे मिलेगी, ये हमने ग्राउंड पर जाकर जानने की कोशिश की। तो सुल्तानपुर में क्या मुद्दा चल रहा है, सियासत का क्या मुद्दा है?
मुद्दा तो यही चल रहा है कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं कहाँ आ रहे हैं? प्रधानमंत्री दोबारा बनने के लिए, और क्या। तो किस मुद्दे पे उनको आप वोट डालेंगे? मुद्दे पे क्या है कि कुछ है ज़रूर भाजपा में, कि जैसे महंगाई उगाई का कुछ मुद्दा है, लेकिन देखिए अभी पब्लिक का रुख क्या होता है। अभी तो इलेक्शन में टाइम है। महंगाई मुद्दा है तो मोदी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? फिर नहीं, मोदी जी तो आना चाहिए। आना चाहिए। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। अब की कोई आप देखिए भाजपा के साथ कितने बच्चे आते हैं, मतलब युवा कितने आ रहे हैं, आप देखेंगे कि है कोई युवा जो है, मतलब इनके मीटिंग या प्रचार प्रसार में कोई युवा नहीं जा रहा है। 10 बहुत बिरले ही जा रहे हैं। मामला मेनका गांधी का है और रामभुआल निषाद का है, तो आपको किसका मामला टाइट लग रहा है? टाइट मामला देखिए लग रहा है रामभुआल निषाद का, क्योंकि 3 जातियां जो हैं, स्पेशली यादव, मुसलमान और निषाद केवट मल्लाह, इससे भारी लग रहा है कि मेनका अब की 12,000 वोट से जीती थी, हैं? अब की मुश्किल लग रहा है कि बीजेपी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट से ज्यादातर चर्चित चेहरों पर दांव आजमाया। इसमें वो काफी हद तक कामयाब रही है। इस बार फिर बीजेपी ने 8 बार की सांसद मेनका गांधी को यहां से चुनावी अखाड़े में उतारा है। सुल्तानपुर की सल्तनत को जीतने के लिए महागठबंधन ने चक्रव्यूह बनाया है और उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए लगातार मेनका गांधी मेहनत कर रही हैं। मेनका गांधी मोदी की गारंटी की बात कर रही हैं। मेनका गांधी ये कह रही हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनी तो सुल्तानपुर का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सर्वांगीण विकास की बात मेनका गांधी जिस तरीके से कर रही हैं, जनता इस मुद्दे पर किस तरीके से उनके इस दावे पर यकीन कर रही है, यही समझने के लिए लगातार हम हर तबके के लोगों से बात कर रहे हैं। लगातार 2 चुनाव जीतने वाली बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने की जुगत में है। वो मोदी की गारंटी, सांसद और सरकार के कामकाज, बड़े चेहरे और सबके विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी समर में है। बीजेपी विपक्षी दलों पर यह कहकर हमलावर है कि ये जातिगत और धर्म आधारित राजनीति करते हैं। देश की चर्चित लोकसभा सीटों में से एक सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता मेनका गांधी जी चुनावी मैदान में हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। पीलीभीत से आप सुल्तानपुर आई हैं। सवाल ये कि सुल्तानपुर कितना अलग दिख रहा है, क्या चैलेंजेस हैं इस बार? जब मैं पहले आई थी 5 साल पहले, तो बिल्कुल ही नई जगह थी मेरे लिए, और ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में बहुत फ़र्क है। तो उस समय तो मैं भी बहुत डरी हुई थी, और ईस्टर्न यूपी में रहना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना जल्दी मैं घुल मिल गई कि अब तो बिल्कुल ही घर जैसे है। मैम, किस मुद्दे पे आप वोट मांग रही हैं? कौन कौन से आपके मुद्दे हैं और जनता के बीच में कौन से मुद्दों को लेके जा रही हैं? जो हमने 5 साल में किया और जो आगे करने वाले हैं। मोदी जी का सिक्का चलेगा, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, जो उनकी गारंटीज हैं? क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। उनकी गारंटीज आपको लग रहा है? कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेके आप लोगों से मुखातिब हो रही हैं, बातचीत कर रही हैं, रैलियों में बात कर रही हैं? मुझे लगता है कि सुल्तानपुर के लिए जो सब लोग सबसे ज़्यादा चाहते हैं वो है पक्के घर। अब मोदी जी ने बहुत सारे पक्के घर दिए हैं, लेकिन उसमें एक और लालच जग गई कि जिन लोगों को नहीं मिला उनको भी चाहिए। तो वो मेरे लिए वन ऑफ द मेन मुद्दास है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में पॉलिसीज़ के अलावा आपको चाहिए कार्यकर्ता, आपको चाहिए नेता, वो नहीं रह गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं? अभी तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। लेकिन विपक्ष बीजेपी को रोजगार, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है। पहला सवाल कि इस बार किस मुद्दे पे आप वोट मांग रहे हैं सुल्तानपुर में? जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है और इनके खिलाफ मतदान करना चाहती है। यह चुनाव जनता लड़ रही है। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी। तो लेकिन मेनका गांधी यहाँ से आपके सामने है, किस तरीके से चुनौती देखते हैं मेनका गांधी को आप? कोई चुनौती नहीं है उनसे कोई खुश नहीं है। यहाँ के किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, लोग परेशान हैं। वो जनता से मिलते नहीं,
उनके पास कोई अपनी फरियाद लेकर जाता तो उनकी बात सुनती नहीं, झिझक कर बोलती, माइक फेंक देती, जनता पब्लिक का अपमान करती हैं। तो इसलिए इस बार उनको जनता नकार दी है और चुनाव अपने लड़ रही। एक और सवाल, बीजेपी नारा दे दिए 400 पार का, क्या जवाब देंगे इस परसेप्शन? बीजेपी का 400 पार नहीं, 400 हार है, 400 की हार है बीजेपी की। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर पिछले 3 बार से बीएसपी रनर अप रही है। 2019 में कांटे के मुकाबले में यहां जीत का मामूली अंतर रहा था। इस बार भी बीएसपी सुल्तानपुर की लड़ाई में काफी मजबूती से अपना दावा पेश कर रही है। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। बताइए क्या माहौल है, किस मुद्दे पे जनता आपको दे अपना वोट? देखिए माहौल एकदम क्लियर है, माहौल साफ है। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय नहीं है, जो भी लड़ रहा हमसे लड़ रहा। सपा तो लड़ाई के बाहर जा चुकी है, ठीक है ना। यहाँ सपा कभी दूसरे स्थान पे नहीं आई है, तो त्रिकोणीय कोई मतलब ही नहीं है। पहले किसी चुनाव में सपा यहाँ दूसरे स्थान पे भी नहीं आई है, पहले की बात छोड़ दीजिए। तो तीसरे मतलब लड़ाई त्रिकोणीय होने कोई सवाल ही नहीं है। जो भी लड़ रहा है यहाँ मुझसे लड़ रहा। माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, मुझे पूरे ज़िले का हर। कौन लड़ रहा है आपसे, कौन लड़ रहा है? जो भी लड़ेगा हम ही से लड़ेगा। बताइए। जो भी लड़ेगा, मैं किसी का नाम क्यों लूँ, जो लड़ेगा मुझसे लड़ेगा। इनका गांधी आपसे लड़ेंगी या रामभुवल निषाद लड़ेंगे? लड़ तो दोनों लोग रहे हैं, लेकिन बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। सुल्तानपुर में जीतेंगे तो करेंगे क्या आप? सुल्तानपुर के विकास के कार्य के जितने भी विकास के कार्य यहाँ रुके हुए हैं। एक चीनी मिल का मुद्दा है जो 10 साल से चल रहा है। पिछले 10 साल से लोग बस आश्वासन दे रहे हैं, सभी नेता, चाहे वो जितने भी नेता हैं यहाँ पे जीत वोट लेके बाहर से आते हैं और जीत के और चले जाते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं। मैं सुल्तानपुर की जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलूँगा और उनके साथ बैठ के उनके विचारों को लेकर जो भी यहाँ विकास के साथ, जो विकास की धारा पूरी रुक गई है सुल्तानपुर में, उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। सारे युवाओं के साथ मिलकर जो युवा सोच है, जो अच्छी सोच है, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। सभी का सहयोग किया जाएगा। जातीय समीकरणों की अगर बात की जाए तो सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर 80% आबादी हिंदू है, जबकि 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। इस लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी 21.29% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.02% है। इस सीट पर मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी अच्छी तादाद में है। ये वोटर्स इस सीट पर हार जीत का समीकरण बनाते हैं। न्यूज़पेपर यहाँ से पूरे शहर को जाता है, लोग अखबार खरीदने आते हैं खबर जानने के लिए, लेकिन जो खबर खासतौर पे जो अखबार बेचते हैं उनसे हम बात करते हैं, वो समझते हैं कि शहर का क्या मिजाज है और शहर में क्या खबर चल रही है। क्या खबर है सुल्तानपुर में? गठबंधन की है खबर। गठबंधन इतनी मजबूत क्यों है? अब यहाँ पे ऐसे माहौल सुनने में आ रहा है गठबंधन की। अरे बेरोजगारी दूर और क्या हो, बेरोजगारी मुद्दा है सुल्तानपुर में। हाँ बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी है तो कहीं ठेला वाले इधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं। आज खाने के लिए पैसे नहीं किताब वालों के पास, हमारे पास नहीं। कोई भी पेपर बेचने वाला देखिए छोड़ के चले जा रहा। अब ना दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी अगर 300 रुपये भी नहीं मिला तो क्या खाएगा आदमी इस महंगाई में? जो महंगाई चल रही है, सरकार तो अलग बात होगी, सरकार तो कहती महंगा नहीं, सब सस्ता है। सस्ता कुछ भी नहीं। आप सब्जी लेने जाएंगे तो अगर 300 रुपये के बार है, 3 बच्चे आप जीवा नहीं सकते ये सब्जी आप। लेकिन मुद्दों के आधार पर सुल्तानपुर की जनता की राय बटी हुई है। युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स को बेरोजगारी ज्यादा सता रही है। तो सुल्तानपुर में हम इस वक्त घूम रहे हैं, हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और फर्स्ट टाइम वोटर ही मिजाज तय करता है सियासत का, भविष्य तय करता है हिंदुस्तान का या किसी भी मुल्क का। क्या नाम है भैया आपका? सर प्रांजल यादव। प्रांजल यादव, क्या करते हो आप? अभी इंटर निकला। वोट डालने जाओगे? हाँ जाएंगे। क्या दिमाग में मुद्दा चल रहा है, क्या मुद्दा सुल्तानपुर में? सब एजुकेशन का सबसे पहले, क्योंकि हम लोग एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन का मुद्दा ही रहेगा। तो एजुकेशन के लिए उसके बारे में सोच रहे हैं। वैकेंसी आ ही नहीं रही, देख रहे हैं आप लोग, तो वैकेंसी नहीं आ रही तो ऐसे कैसे चलेगा? हाँ विकास ये जो मतलब बनते हैं सड़क वड़क करोड़ों रुपए का, उसको बंद करके वैकेंसी भरें। उसको ना बनवाए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे निवेदन है सरकार से, हाँ अग्निवीर का, उसे हटा दिया जाए, उसे परमानेंट के दिए, क्योंकि हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उसे बंद करना पड़ा है हम लोगों को। तो यही पुलिस देखना पड़ रहा है। यूपीपी भी लीक हो चुकी थी हमारे बीच, तो उसको भी देखो कब, फिर देखो कब चालू करते हैं सरकार जी। जो हमारे लिए करेंगे, हमारे शिक्षक के लिए करेंगे या हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह से करेंगे, चाहे जो भी हो। ग्राउंड पे काफ़ी लड़के दौड़ते थे, जो दौड़ते भी थे
वो छोड़ दिए, बोले कि 4 साल हो गए अब इसमें क्या मिलने का। तो सब सुल्तानपुर ही आए हैं, तो तैयारी कर रहे हैं अपने इलाहाबाद से यूपी पिक्स कर रहे हैं कोई। हम इस समय प्रयागराज रहे हैं, प्रयागराज में सारे बच्चे भरे पूरे पड़े हैं। अब यही बताइए इनकी सरकार ने क्या किया है, यही बताइए। बताओ बिहार में जब तेजस्वी यादव थे उनके में वो जब वैकेंसी निकाले तो लीक नहीं हुआ पेपर। अब जब नीतीश कुमार आ गए तो उनके राज्य में तो लीक हो जा रहा है। प्लान तो करेगा ही ना, क्योंकि घर की स्थिति खराब है, माँ बाप तो किसान ही है ना, तो यही तो चाहेगा बच्चा कि पढ़े लिखे आगे बढ़ें, यही सोचेगा। 1984 में पहला चुनाव लड़ने वाली मेनका गांधी 8 बार लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। वो इस बार सुल्तानपुर से फिर चुनावी मैदान में हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के निषाद और बीएसपी के कुर्मी गार्ड ने उनके लिए चुनौती मुश्किल कर दी है। 25 मई को यहाँ वोटिंग है और 4 जून को ये पता चल जाएगा कि सुल्तानपुर ने इस बार यहाँ से किसे सुल्तान चुना है। सुल्तानपुर वो शहर है जिसने माया नगरी मुंबई में मजरू सुल्तानपुरी के रूप में अलग पहचान बनाई। सुल्तानपुर वो शहर है जिसने इंदिरा गांधी की बहू को सिर आंखों पर बैठाया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से अगर लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो मुकाबला त्रिकोणीय है। मेनका गांधी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी और महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन आखिरी फैसला जनता जनार्दन को करना है कि सुल्तानपुर का सुल्तान कौन बनेगा। 24 के अखाड़े में आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।